और हम तो यही प्रार्थना करते हैं, बाबा अपना धाम जल्दी बनाओ। ये भारत भूमि है, यहाँ त्याग प्रेम गली गली घर घर बिखरता हुआ मिलता है। ये श्री कृष्ण की भूमि है, यहाँ से प्रेम बांटा जाता है। ये गोविंद की भूमि है, जहाँ से आप सबको त्याग सिखाया जाता है। और हम आप सबसे ऐसा नहीं कहते कि आप सारा का सारा त्याग दो, जो आपके पास है उसमें से थोड़ा थोड़ा अच्छे कार्य में लगाओ, बस इतना कहते हैं। उससे क्या होता है? उससे वो धन शुद्ध होता है और उससे वो धन की वृद्धि होती है, कम नहीं होता। आज तक भी जिसने भी कभी दान किया है या आज तक भी जिसने कथाओं के अनुष्ठान किए हैं या इस तरह के कार्य किए हैं, इन कार्यों में दिया हुआ लगाया हुआ धन हमेशा बढ़कर ही मिला है। कई कई यजमान या कई कई लोग ऐसे हैं जो कई कई कथाओं का संकल्प लेते हैं। कुछ भक्त ऐसे हैं जो हर वर्ष कथा करवाते हैं। बहुत से ऐसे भक्त हैं और उनसे पूछ के देखिए। एक भक्त तो हमारे तेलंगाना से ऐसे थे कि जब पहली बार कथा के लिए आए तो कहने लगे कि हमें कथा चाहिए, बिना कथा लिए हम जाएंगे नहीं और हमारे पास कुछ है नहीं, तो लेकिन हमारे पास कुछ गाय हैं, हम उन गायों को बेच देंगे पर हम भागवत करवाएं। तो हमने कहा भैया, कथा करवाने वाले गाय बेचते नहीं हैं और गाय बढ़ा के पालने लगते हैं। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, हम कथा करेंगे। हमने कथा की, बहुत भव्य और दिव्य कथा रही ठाकुर जी की कृपा से। उनके पास वास्तव में अभाव था, लेकिन उन्होंने हमें वहां बताया कि दीदी आप अगर कथा के लिए हाँ नहीं करते तो हम जमुना जी में अपने आत्महत्या करके अपने को समर्पित कर देते। हमने कहा ऐसा क्यों कहते हो? तो उसने कहा कि हमारा जीवन तो एक एक्सीडेंट में माने पहले ही चला गया था, पर जब हमें होश आया तो हमें लगा कि ये जीवन किसी उद्देश्य के निमित्त है। अब ये अपना नहीं है, अपना जो था वो तो चला गया। अब अगर बचा है तो धर्म के लिए बचा है, किसी अच्छे काम के लिए बचा है, समाज के काम के लिए बचा है। और हम आपको वर्षों से सुनते आए, सबसे पहला भाव आया कि आपकी कथा करानी है, पर जेब में पैसा नहीं था, भाव बहुत था, तो कैसे करवाएं? पर वृंदावन में है, ब्रजधाम में है, ठाकुर जी कृपा कर दें, ऐसा सोच के बस यूं ही चले आए। और वो अकेले चले आए थे, कोई नहीं था, हमें पता भी नहीं वो क्या स्थिति है क्या, और हमने ऐसे ही हाँ कर दी। हमारे हृदय से हम ठाकुर जी से पूछते, हम किसी से नहीं पूछते, हम ठाकुर जी से पूछते हैं और हमें इशारा मिले तो हम कह देते हैं ठीक है करेंगे। और फिर चाहे हमें बहुत कष्ट भी बाद में उठाना पड़ता है, कई बार ऐसा हो जाता है। कई बार हम यूं ही चले जाते हैं, ठाकुर जी की तरफ देखते हैं, इनके ऐसे भगत हैं विलक्षण आ जाते हैं, और फिर वहां जाके देखते हैं कि कोई व्यवस्था ही नहीं। और हम कहते हैं कि तुम लाए हो तो पहले हम ठाकुर जी को बिठाते हैं वहां कि इन व्यवस्थाओं में जब तुम रह सकते हो तो हम भी रह लेंगे। और ये जिस दिन से बैठ जाते हैं, हमें ऐसा भरोसा रहता है। कई बार ऐसा हमने देखा है, कई बार ऐसा होता है माता, ऐसी ऐसी अव्यवस्थाओं में फंसा देते हैं। जंगलों में, ये बच्चे तो हमारे साथ चल रहे, जंगलों में छोड़ देते, तो हम ठाकुर जी को सबसे पहले बिठाते, तुम बैठो यार, तुम जंगल में भी बैठ गए तो मंगल कर दोगे। आपको विश्वास होगा, एक बार तो शमशान के आगे कथा करवा दी, बिल्कुल शमशान, पीछे शमशान और आगे कथा, और वो भी रात में कथा। और हमारे सारे कलाकार कहे दीदी भूत चिपक जाएंगे रात में। अरे मैंने कहा भूतनाथ बैठा हुआ है वहां, तुम चिंता क्यों करते? और मंच हमारी ऐसे और पीछे शमशान बिल्कुल। हम कहते चिंता मत करो, शिव जी आएंगे। हम ठाकुर जी को बिठा देते, जहां भी ले जाए तेरी मर्जी। और हमें उनका पता चला तो उन्होंने कहा हमारा जीवन, हमने सोचा था कि किसी अच्छे काम के लिए, और अगर ये नहीं हो पाया तो हम बस विश्राम कर देंगे। हमने ठाकुर जी से कहा तुमने हमें तो इतने बड़े पाप से बचा लिया, अगर हम कहीं अव्यवस्थाओं को देख के ना कर देते तो हमारे जीवन पे तो एक अपराध हो जाता। पर हमें ठाकुर जी कहीं ना कहीं खींच के सहारा दे देते हैं, वो हमें इशारा कर देते हैं, इतना हमें भरोसा रहता है। तो बड़े बड़े काम हम इनके भरोसे ले लेते हैं, ऐसी ऐसी जगह ले जाते हैं हमको। बहुत अनुभव है इनके, इतने अनुभव हैं और ऐसे ऐसे विलक्षण अनुभव है कि कुछ पूछो।